मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। सुनिए मुसाफते शब ताहिर के साथ हर बुध और जुमेरात की रात 12 से 2 बजे तक। हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। क्या कहा, ख्वाब में देखा है मुझे, इसका मतलब है सो लिया तुमने। आप सुन रहे हैं मुसाफते शब ताहिर के साथ। अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। आप सुन रहे हैं मुसाफते शब और मैं हूं आपका हमसफर ताहिर। मेरे जैसे बन जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, कब है, बस उसकी याद है और मुसाफते शब है। याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम मुसाफते शब और मैं हूं आपका हमसफर ताहिर। याद पिया
खामोश के तवस्सुत से मोहब्बतों भरा सलाम आपकी समातों की नजर। मस्त एफएम 103 मुल्तान का लाइव स्टूडियो। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम मसाफत शब, और इस मसाफत में आपका हम सफर मैं हूं ताहिर। कहिए जनाब, कैसे हैं आप? यकीन से कह सकता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन गुजार कर एक रात की बेहतरीन मसाफत में चल निकले होंगे। रात के इस पहर खामोश मसाफत में आपके दिल की आवाज के हमराज बनने के लिए हम निकले। और रात के इस पहर में, इस मसाफत में आपके साथ इस सफर को बिताने के ख्वाहिशमंद हैं। यकीन करते हैं कि आप हमारी ख्वाहिश का ख्याल करेंगे और हमें इजाजत देंगे कि अब से 2 बजे तक की मसाफत हम आपके साथ बिताएं। जिंदगी में कुछ ऐसे सफर होते हैं जहां पर इंसान को अकेला ही चलना बेहतर लगता है, और फिर इससे ज्यादा बेहतर लगता है कि कोई ऐसा शख्स मैसर आ जाए जो हमारे मन की बात हमें बता सके और हमारे मन की सुन सके। कहीं ना कहीं बातें करना इंसान के दिल के बोझ को हल्का कर देता है। कुछ ऐसा ही करने के लिए हम आज आ चुके हैं और यकीन करते हैं कि आपके मन की बात जो आप नहीं बोल पा रहे हम बोल देंगे, और जो आपके मन की बात है वो हम सुन भी सकेंगे। 478-0046 478-0049 478-0042 के जरिए आपके मन की बात अगर आप लिखकर हमें भेजना चाहेंगे तो आप हमें भेज सकते हैं 6278 पर। इसके अलावा मस्त एफएम 103 मुल्तान का फेसबुक पेज या मेरा पेज आरजे ताहिर, आप मेरे पेज पर भी मेरे साथ शामिल हो सकेंगे आज की मसाफत में। यकीन से कह सकता हूं कि आज की मसाफत भी बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि इस मसाफत में मुझे आपका साथ मैसर आएगा और कुछ ऐसे लोगों का साथ जो कहीं ना कहीं हम ज़ौक़ हों और हम तबीयत हों। ऐसे लोगों का साथ हमेशा वक्त को खूबसूरत बना ही दिया करता है। हम तबीयत, हम मिजाज जब मिल बैठते हैं तो एक सी ही बातें करते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही होंगी। इस दौरान आप हमसे राब्ता कर सकेंगे, फोन कॉल के जरिए आपके मैसेजेस हम तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा आप हमसे बात कर सकेंगे मस्त एफएम 103 मुल्तान के फेसबुक पेज पर और मेरे पेज आरजे ताहिर पर। जी हाँ जनाब, आज का एक मौजू भी होगा और उस मौजू पर खासी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। मगर पहले चलते हैं और एक नगमा आपकी समातों की नजर करते हैं। इसके बाद लौटते हैं और आपसे बात करते हैं। इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा, इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के दिल बेकरार आज भी है। हो
बहुत दफा ऐसा होता है जिंदगी में कि इंसान खामोश रहना बेहतर जानता है। समझता है कि अगर खामोश रहा जाए तो ये हमारी जिंदगी के लिए बेहतर फैसला होगा। मगर बहुत दफा ऐसा होता है कि खामोशियां इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं और इंसान खोखला सा होकर जीने लगता है। किसी वक्त इंसान को लफ्जों की जरूरत पेश आती है तो कभी खामोशी लफ्जों से ज्यादा जोर से बात कर सकती है। कभी खामोशी चीखों पुकार करती है तो कभी लफ्ज खामोश रहते हैं। इसी कश्मकश में इंसान की जिंदगी चलती चली जाती है और इंसान जिंदगी के एक पल पर जब पीछे मुड़कर देखता है तो इंसान को अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव एक ही नजर में सब नजर आ जाते हैं और उसके बाद इंसान मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये मैंने क्या किया। बहुत बचपना सा था मेरे पास्ट में, मेरे माजी में। और जब गुजरी हुई जिंदगी की बात होती है तो इंसान आमतौर पर अपने आप को बच्चा ही महसूस करता है कि हाँ, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातें, कभी कभी ऐसी खामोशी जो उस वक्त जरूरत नहीं थी मगर हमने वो की, वो सब इंसान को अपना बचपना सा लगता है। हम जब भी बात करते हैं माजी की तो माजी अपने आप के अंदर एक ऐसा खूबसूरत सबक होता है कि जो सीखना चाहे वो मुस्तकबिल के अंदर सबक को अच्छे तरीके से जहन में रखकर अपने मुस्तकबिल को संवार सकता है। और बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो अपने माजी को ना भुला पाने की वजह से अपना मुस्तकबिल खराब किए हुए हैं। आज जिस मौजू पर मुझे आपसे बात करनी है वो है हमारा माजी। क्या हमें अपने माजी को याद रखना चाहिए या भूल जाना चाहिए? माजी की यादें कभी कभार इंसान को ताकत देती हैं, कभी इंसान के लिए एक ऐसी तकलीफ बन जाती हैं कि इंसान शायद उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है मगर निकल नहीं सकता। हम हमारी जिंदगी के अंदर अपने माजी को किस तरीके से सोचते हैं और जिस भी तरीके से सोचते हैं वो तरीका हमारे मुस्तकबिल में हमारी सिमत का तयन करता है। हम हमारे माजी को अगर तकलीफ की सूरतों में देखते हैं तो हमारा आज का दिन और आने वाला दिन कभी खूबसूरत नहीं हो सकता है। और अगर हम अपने माजी से सबक हासिल करें और आगे बेहतर तौर पर कदम उठाने की कोशिश करें तो आज का दिन और आने वाला दिन खूबसूरत हो सकता है। मेरा ये मानना है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि माजी को भूलना चाहिए क्या याद रखना चाहिए? हम जब भी बात करते हैं मोहब्बत करने वालों की तो मोहब्बत करने वालों के माजी बहुत ताबनाक हुआ करते हैं और हमेशा मोहब्बत करने वाले माजी की बातें करते हैं कि उस दौर में ऐसा हुआ करता था, ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, हम ऐसे रहा करते थे। अगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ दूरियां, कुछ मजबूरियां और इंसान के हाथ से रिश्ते फिसलने की एक तवील दास्तान होती है। एक दफा रुककर हम सोचते हैं कि हमारा माजी हमें सबक क्या देता है और रुककर सोचते हैं कि उस सबक से हमने सीखा क्या है और सीखने के बाद जो भी सीख हमें मिली है क्या हम आज की जिंदगी में उसको बरूए कार लाकर अपने आज के दिन को और आने वाले दिन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज का मौजू माजी ही होगा, लेकिन मैंने आपको हर सिमत और हर ज़ाविया नजर से बताया कि माजी किस तौर पर हमारी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा है और किस तरीके से हमारी जिंदगी की तकलीफ है। आप कॉल कर सकेंगे 478-0046, 478-0049 और 478-0042 पर।
इसके अलावा आपके पैगामात हम तक पहुंचेंगे 627 पर। इसके अलावा मस्त FM 103 मुल्तान का फेसबुक पेज और मेरा पेज आरजे ताहिर पर आप मेरे साथ शामिल हो सकेंगे आज की मसाफत में। माजी के कुछ मोड़ और गुजरे वक्त की कुछ गुजारिशात, ये सभी हमारे जहनों के अंदर बहुत पक्के तरीके से अपनी जगह बना चुकी होंगी। वो जो जगह हमारा माजी हमारे जहन में घेरे हुए है, उसी जगह को आज हम अपने माजी से हासिल करदा सबक को दे देंगे। वो सबक हमारी जिंदगी में हमारी ताकत बन जाएगा और आसान होगा हमारे आने वाले दिनों को बेहतर करने के लिए। चुभते हैं मुसलसल ही मुझे कांच के टुकड़े, आंखों में किसी ख्वाब को तोड़ा है किसी ने, वापस भी पलट जाऊं ये हिम्मत नहीं पड़ती, किस राह पे लाकर मुझे छोड़ा है किसी ने। एक पल के लिए जैसे भला डाला सभी कुछ, एक पल के लिए जैसे भुला डाला सभी कुछ, मैं नींद में थी और झंझोड़ा है किसी ने। कुछ दिन से मेरी आंख में आंसू नहीं आते, हैरत है कि दरियाओं को मोड़ा है किसी ने, हैरत है कि दरियाओं को मोड़ा है किसी ने। मुद्दतों पे रंग उठाए हैं, तब कहीं जाके मुस्कुराए हैं। एक क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं, तो क्या हमें याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। बहुत मुद्दत के बाद कल जब किताबे माजी को मैंने खोला,
बहुत से चेहरे नजर में उतरे, बहुत से नामों पे दिल पसीजा। एक ऐसा सफा भी आया, उसमें लिखा हुआ था जो आंसुओं से, जिसका उन्वान हम सफर था। ये सफा सबसे ज्यादा मोतबर था। कुछ और आंसू उस पर टपके, पर उसके आगे मैं पढ़ ना पाया। किताबे माजी को बंद करके किसी की यादों में खो गया मैं। अगर वो मिलता तो कैसा होता, इन्हीं ख्यालों में सो गया मैं। अगर वो मिलता तो कैसा होता, इन्हीं ख्यालों में सो गया मैं। कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अमजदुल बात कर रहा हूँ सर। हमीदुल साहब खैरियत से हैं आप सर?
हमीद भाई साहब खैरियत से हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब ताला का बेहद शुक्र। तारिक बदायूनी का एक कथा है जी। कहते हैं कि एक न एक शम्मा जलाए रखिए, आपकी नजर कर रहा हूँ। ठीक, बेहद शुक्रिया। एक न एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। और कौन जाने वो किस राह से गुजरे, हर गुजरगाह को फूलों से सजाए रखिए। बहुत खूब, बहुत खूब। उनकी एक और गजल की चंदा शार है। जरूर। मतलब कुछ यूं है कि लोग चाहते हैं कुछ दाद गम उठाने की। लोग चाहते हैं कुछ दाद गम उठाने की, कितनी ताजराना है जहनियत जमाने। वाह वाह। और बेवफा जमाने पर तंज कर रहा था मैं, बेवफा जमाने पर तंज कर रहा था मैं, आप क्यों बुरा मनाए, बात थी जमाने की। और सैकड़ों चुराहों को हमसे अब शिकायत है, सैकड़ों चरागों को हमसे अब शिकायत है, हमने ये सजा पाई एक दिया जलाने की। वाह। तो शेर समाप्त कीजिएगा कि काट कर जुबान मेरी कह रहे हैं वो मुझसे, काट कर जुबान मेरी कह रहे हैं वो मुझसे, कह रहे हैं वो मुझसे, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। वाह वाह। मुकर्रर। काट कर जुबान मेरी कह रहे हैं वो मुझसे, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। और जज्बा जज्बा अफसुर्दा, लम्हा लम्हा आजुर्दा। काफी शेर होगा कि जज्बा जज्बा अफसुर्दा, लम्हा लम्हा आजुर्दा, उठ न जाए दुनिया से रस्म मुस्कुराने। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आप इजाजत दें मैं अपनी एक नज़्म पे के साथ की जरूर जरूर। छोटी सी मैंने एक नज़्म कही, शायद दूसरा ऐसा फिर के भी सही। उसका एक हिस्सा में कि वो नज़्म कुछ यूं थी कि एक दिन बैठे बैठे उसने मुझसे यूं ही कहा, एक दिन बैठे बैठे उसने मुझसे यूं कहा, काश के मैं लड़का होती। एक दिन बैठे बैठे उसने मुझसे यूं ही कहा, काश के मैं लड़का होती। मैं मुस्कुराया, हंसकर बोला, अच्छा तो फिर क्या होता, तेरे भी हाथ में बल्ला होता, हर उंगली में छल्ला होता, कान में तेरे बाली होती, रात तेरी दीवाली होती, मुंह पे तेरे गाली होती, तो फिर क्या होता। अब क्या होता का जवाब मैं आपको किसी अगले प्रोग्राम में दूंगा। लेकिन वो जो तखय्युलात की ताकत है वो बहुत कमाल की। मतलब आपने जो लफ्ज बोले हैं उस रब्त के साथ मैं कुछ देख रहा था ना, बहुत खूबसूरत। और मुझे यकीन है कि इसका अगला हिस्सा भी आप जल्द हमें सुनाएंगे। चलो 2 लाइनें आपको सुना देते हैं। जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। हौसला अफजाई की। तो तेरे भी हाथ में बल्ला होता, हर उंगली में छल्ला होता, रात तेरी दीवाली होती, मुंह पर तेरी भी गाली होती, तो फिर क्या होता। वो मुस्कुराई, हंसकर बोली, अरे नहीं ऐसा कुछ भी ना होता, बात थी मैं लाठी होती, वाह, मिल्कियत उसकी जाती होती। वाह वाह वाह। मैंने एक डाइवर्जन जी आप इसको तो इंशाल्लाह मैं नज़्म कर लूँ। अभी बस गुजर रहे हैं। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। बेहद शुक्रिया आज के मुसाफिर में शामिल होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। काट कर जुबां मेरी कह रहे हैं वो मुझसे, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की।
याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाई काशिफ बात कर रहे हैं? जी काशिफ साहब खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। पहले के उसमें से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं वो बात करूंगा जो मेरी जिंदगी है, और ये सुनने वालों के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके लिए सबक चाहिए अगर वो उससे सीखना चाहे। अरे भाई माजी जो है ना बड़ा तल्ख होता है, हर किसी का नहीं लूंगा, अच्छा भी होता है, लेकिन जिनका तल्ख हो, मेरा माजी ऐसा कि भाई तल्ख माजी। लेकिन एक वक्त था कि जब मैं उस माजी में सब कुछ खत्म था। मैंने 3 साल अपने को लेकर अपनी जिंदगी से अलग कर ली, वो है ही नहीं। मुझे किसी का नहीं पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल खत्म कर दिया, अपने आप पे हावी कर लिया कि जैसे जिंदगी होती नहीं, बेकार अलग जिंदगी सबसे बड़ी नेमत है जो कि मैंने वो 3 साल से आया किया। ठीक है जी। तो मेरा मतलब ये कि ये था कि दिल करता था कि जमाने को आग लगा। पता ऐसा क्यों होता है? हमें मोहब्बत अगर इसको हो ना उसी तभी समझ आती है जब आपका याद जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे दूर हो, तभी पता चलता है कि आपकी मोहब्बत आपकी इसकी नोयत क्या है। क्योंकि जब आप पास होता है तब ऐसा महसूस होता है बस वो उसके ही गुम जाता रहता है हर चीज वो, लेकिन उसकी जो कमी महसूस होती है तभी पता चलता है कि मोहब्बत की नोयत क्या है। लेकिन जाने अब पता चलता है कि इश्क जो है वो असल में उसका मतलब क्या है। कल मैंने आपसे बात की थी, आपको बताया था कि ये इश्क जो होता है ना असल में ये रूहानी होता है, रूह से जो प्यार करना यही इश्क होता है। अब मेरे पास तो नहीं है वो, 15 साल तक करता दिखाया उसके बाद, लेकिन नहीं है। लेकिन अब तो जाने के बाद मुझे हर कोई नजर आता है, आती है, सिंपल सी बात है, नजर आती है। लोगों में बैठा होता हूँ मुझे वहाँ नजर आती है, मैं अक्सर उसके साथ बातें भी कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे लोग कहते हैं यार किससे बातें करता है, मैं तो क्या होता है मैं किससे बातें करता हूँ, लेकिन मेरा उसके रूह का ताल्लुक हो सकता है। कहने का मकसद ये है सब सुनने वालों को, लेकिन माजी को बुलाए नहीं, उसे साथ लेकर चले, नेगेटिव लेनी पॉजिटिव साथ लेकर चले। बुरी बातों को वो बुरी बातें कह रहा हूँ, बुरी यादें हैं, कल यादें हैं, उसको सिर्फ कर दें। क्या आप याद करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। उस वक्त में जो बताई अच्छी बातें हैं उसको याद करें, आपका वक्त अच्छा गुजरेगा और आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी। अब कहने का मकसद ये है कि जो माजी तक माजी है ना, क्योंकि बुरी यादों के साथ यही अच्छी बातों को याद करके वक्त के साथ चलें। ये वक्त बड़ा साल है, नहीं किसी का मोहताज नहीं है, रुकता नहीं, किसी के रुकता नहीं है। तो वक्त के साथ काशिफ भाई आपकी कॉल जब खत्म होगी ना तो इसके बाद कुछ वक्त के लिए आपसे बात करूंगा, आप जरूर सुनिएगा। जी जी। शायद कुछ मुझे भी आपसे कहना है आपकी बातों को सुनने के बाद। जी जी। तो आप कॉल रखने के बाद मैं आपसे बात कर सकूंगा। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है काशिफ भाई आप सुन रहे होंगे। हम हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मफरूजे होते हैं जिनको हम कानून बना लेते हैं और सोचते हैं कि शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हम हमारी जिंदगी में खुद से किसी चीज को अपनी जिंदगी में महसूस करने से ज्यादा किसी से सुनी हुई बातों के ऊपर यकीन करना हमारी तरबियत का हिस्सा बना हुआ है। हम सुनते हैं, सर धुनते हैं, अपने दिमाग में दिल में जगह देते हैं और यकीन करने लगते हैं। सबसे पहली बात जो कहीं ना कहीं मुझे लगती है और मैंने अपने बड़ों से सीखी है
याद याद ही होती है। तल्ख यादें क्या होती हैं या खूबसूरत यादें क्या होती हैं, इसका ताल्लुक इंसान के महसूस करने से होता है। ऐसी बहुत सारी तल्ख यादें जो हमारे बचपन की होंगी, जो हमारे माजी की होंगी, आज हम उस पर मुस्कुराते होंगे, अरे ये क्या बचपना था। और ऐसी बहुत सारी खूबसूरत यादें जो कुछ लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, उन पर आंसू बहाने का मन करता है। एक छोटी सी मिसाल से बात शायद और आसान हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ हमने बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा होता है, मगर वही यादें माजी उन कुछ लोगों के जाने के बाद हमारे लिए तकलीफ की वजह बनती है, क्योंकि उनके साथ बहुत खूबसूरत वक्त बिताया होता है। जब कोई बच्चा 5-6 साल 7 साल किसी एक स्कूल में रहने के बाद उस स्कूल से जा रहा होता है ना, उसकी आंखों में वो बहते आंसू, इस बात को पक्का कर देते हैं कि ये यादें माजी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, उसमें तकलीफें पहुंची, असातिज़ा ने मारा भी होगा, असातिज़ा ने डांटा भी होगा, असातिज़ा ने सजा भी दी होगी, लेकिन वो यादें माजी बहुत खूबसूरत था। बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ अच्छी यादें हमारे मुताबिक अच्छी यादें वाबस्ता नहीं होती हैं और वो हमारा बोझ होती हैं। ये तल्ख यादें क्या होती हैं? तल्ख यादें वो होती हैं जो हम अपनी मैं की वजह से महसूस करते हैं, और खूबसूरत यादें वो होती हैं जो हम अपनी मैं को नफी करने के बाद महसूस करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किसी और के साथ हो, हमें पता हो, हमारे वो माजी का हिस्सा हो, हमें उसका एहसास नहीं होता, उस पर हम मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ तो ये मेरी तल्ख याद होती है, तकलीफ दे होती है। उसने मुझे यूं कहा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या मैं ही मिला हूं ये सब के लिए? कि जो मैं है ये किसी भी खूबसूरत याद को बुरा बना सकती है, गलत कर सकती है। मगर हमारी जिंदगी में जिन रास्तों से हम गुजरते हैं उससे एक सबक हासिल करते हैं। मुश्किल रास्ते हमें सही कदम उठाने का तरीका सिखाते हैं और कदम जमा कर चलने की तरबियत देते हैं। इस तल्ख यादें जो होती हैं ना, ये इंसान को इंसान बनाती हैं। खूबसूरत यादों में इंसान खोकर शायद आज का वक्त भी खराब कर ले, लेकिन जो सबक हासिल कर सकता है वो खूबसूरत यादों से और तल्ख यादों से जो हमारे मुताबिक हैं, उन दोनों से सीखता है। और इंसान अपनी तरबियत खुद कर सकता है, कुछ उन दिनों की बदौलत जो उसने कुछ मुश्किल में गुजारे होंगे या कुछ आसानी में गुजारे होंगे। एक और बात, सिर्फ एक और बात, वक्त बुरा नहीं है, ना वक्त जालिम है। वक्त हमेशा वक्त ही हुआ करता है और वक्त हमेशा अच्छा होता है। उसको हम हमारे लिए कैसे बुरा बनाते हैं, एक अलग सोच है। वक्त कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। हाँ, उस वक्त में हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी का वक्त बुरा हुआ हो, मगर ऐसा जरूर होता है कि उस वक्त में कहीं ना कहीं हम अपनी सोचों की बदौलत और अपने जहन में चलने वाली उन तमाम आंधियों की वजह से जो सोचों की वजह से आती हैं, अपने वक्त को खराब कर लें। वक्त का धारा इंसान मोड़ सकता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात में से है और इंसान को अशरफुल मखलूक इसी वजह से बोला गया कि इंसान वक्त के धारे का तयन कर सकता है।
हम हमारी जिंदगी में क्या करते हैं और क्या फैसले लेते हैं, यही हमारी जिंदगी को बिगाड़ता है या हमारी जिंदगी को संवारता है। हालात की वजह से इंसान नहीं है, इंसान की वजह से हालात हैं। हालात इंसान को नहीं बनाते हैं, इंसान हालात पैदा करता है। इंसान के जो भी फैसले होते हैं उसकी वजह से हालात तब्दील होते हैं। और अगर इंसान के फैसले अच्छे हों तो वक्त भी अच्छा होता है और हालात भी अच्छे होते हैं। अक्सर सोचता हूं मैं तेरे होंठों की वो बातें, तेरी वो दिलनशी आंखें, सारे तेरे प्यार के लम्हे, तेरी आहट, तेरी यादें। मैं अक्सर सोचता हूं कि ये पल कैसे बताऊंगा, किसे अपना बनाऊंगा, तुम्हें कैसे भुलाऊंगा, तुम्हें कैसे भुलाऊंगा। सुनिए, इन्हें जानते हैं? फादर पीटर दयाल, वो रहे सामने। लेके लौटा था, फिर नई मुसाफत का रास्ता निकल आया। उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी। सुनिए मुसाफते शब ताहिर के साथ हर बुध और जुमेरात की रात 12 से 2 बजे तक। हर शजहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।
जी, कौन है हमारे साथ? मोना फ्रॉम मुल्तान। जी मोना, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह, आपका टॉपिक आज का भी अच्छा है और उसके बारे में मैं पोइट्री शामिल करना चाहूँ उसके हवाले से। जी जरूर। दिल में बिखरे हुए जालों से परेशान ना हो, दिल में बिखरे हुए जालों से परेशान ना हो, मेरे गुजरे हुए सालों से परेशान ना हो, मेरी आवाज की तलखी को गवारा कर ले, मेरे गुस्ताख सवालों से परेशान ना हो। वाह वाह। मैंने माना तेरी आंखें नहीं खुलती हैं मगर दिन निकलने दे उजालों से परेशान ना हो। अपनी जुल्फों में उतरती हुई चांदी को छुपा, अपनी जुल्फों में उतरी हुई चांदी को छुपा, मेरे बिखरे हुए बालों से परेशान ना हो। ऐ नहीं दोस्त मैं फिर हुआ हूँ तेरा, मेरे माजी के हवालों से परेशान ना हो। देख यूं दूर ना हो मुझको लगा ले दिल से, तो मेरी रूह के छालों से परेशान ना हो। खुद को वैरान न कर मेरे लिए, खुद को वैरान न कर मेरे लिए, इन परेशान ख्यालों से परेशान ना हो। वैसी शौक इंतकाब बहुत खूबसूरत है। याद की एक शेर मुझे इनका याद आ गया है। तो लग रही है अगरबत्तियाँ मुझ में वसी, तुम्हारी याद ने महका दिया जला भी दिया। वाह वाह, बहुत। परवीन शाकिर का ये इंतखाब है वो मैं शामिल करना चाहूंगी। जुस्तजू खोए हुओं की उम्र भर करते रहे, जुस्तजू खोए हुओं की उम्र भर करते रहे, चांद के हमरा हम भी हर शब सफर करते रहे। रास्तों का इल्म था ना हमको सिमतों की खबर, शहर नामालूम की चाहत मगर करते रहे। हमने खुद से छुपाया है सारे शहर को, तेरे जाने की खबर दीवारों दर करते रहे। वो न आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, इंतजार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। आज आया है हमें भी उन उड़ानों का ख्याल, जिनको तेरे इंतखाब शामिल कर पाऊंगी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो। जी जी बोलिए। चलें ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। शुएब राजपूत हमारे साथ बलूचिस्तान से शामिल हुए हैं, बेहद शुक्रिया। शाहिद रफीक साहब हमारे साथ हैं, गौहर राव हमें सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया। ताहिर चौहान हमारे साथ, अब्दुल समद शेख साहब हमारे साथ हैं, नदीम अली हैं हमारे साथ, मोहसिन राना हमारे साथ हैं, रमैसा अंसारी हैं हमारे साथ, नदीम अंजुम हमें सुन रहे हैं, जमीर अहमद तहीम साहब हमारे साथ, सागरदीन मोहम्मद बलोच साहब आज की मसाफत में शामिल हुए हैं, फौजिया मसूद हमारे साथ हैं और शाहिद रफीक एक दफा फिर हमारे साथ, बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सरकार मोहसिन राना, अमेरिका न्यू जर्सी से मैं भी गुफ्तगू हूँ। जी मोहसिन राना साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं सुन रहा था आपको शुरू से ही, बहुत हार्ट टचिंग प्रोग्राम और आपकी बातें दिल को छू जाने वाली। बेहद शुक्रिया, ये आपका हुस्न समात है। बस ऐसा खोई कि दिल ने चाहा कि शिरकत की जाए। बेहद शुक्रिया। आज जावेद अख्तर साहब को लेकर हाजिर हुआ सर। जी जरूर। उनकी नज्म बहुत खूबसूरत एक नज्म है, वो कमरा याद आता है। माजी से जुड़े हुए अल्फाज है, तो जी चाहा आपकी खिदमत में शामिल किया जाए। जरूर। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप से कपकर, मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप से कपकर
मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उस एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कथई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, जलती दोपहर में क्यों मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, वो कमरा बहुत याद आता है। दाबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप खुरदुरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए हो। वो एक कुर्सी कि जिसके साथ उसकी एक जुड़वा बहन रहती थी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुफत आईना जो दिल का अच्छा था, वो विहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी। वो एक गुलतान अन्ना सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। तो मैं कितना परेशान हूँ, हंसी मुझको भी आ जाती थी, मैं भी साथ हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पे झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी किताबें साथ में उस शेल्फ पे संजीदा उस कहानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की कि मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया जिसकी कोट में सर रखे छत को देखता था। छत की करियों में न जाने कितने अफसानों की करियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवीज़ा तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस आऊंगा। मैं जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ। वो कमरा बात करता था, वो कमरा याद आता है, वो कमरा बहुत याद आता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक छोटी सी फरमाइश है सर, माजी को ही जोड़ के जगजीत सिंह ने एक बहुत खूबसूरत सी गजल शामिल की थी अपनी जिंदगी में। बचपन के दिन के हवाले से कुछ थे अल्फाज, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि शामिल कर सकूं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबान भी है, आदमी बयां भी है। इससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी से है आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता। इससे तुम नहीं डरते, अनकही से डरते हो। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के, बेरिया खुदाई के। फिर भी ये समझते हो हीच आरज़ूमंदी, ये शबे खुदाबंदी है राहे खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की जुबान बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। जहां में इंसान से
फिरूकी नूर आई, जात की सदा आई, राह शौक में जैसे राह रो का खून लपके, एक नया जुनू लपके, आदमी छलक उठे। आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो। रोज कहता हूँ, रोज कहता हूँ, भूल जाऊँ तुझे। रोज कहता हूँ, भूल जाऊँ तुझे। रोज कहता हूँ, भूल जाऊँ तुझे। रोज ये बात भूल जाता हूँ। रोज कहता हूँ, भूल जाऊँ तुझे। रोज कहता हूँ, भूल जाऊँ तुझे। रोज ये बात भूल जाता हूँ। रोज कहता हूँ, भूल जाऊँ तुझे। और तेरी महफिल में आज ये गीत गुनगुनाता हूँ। रोज कहता हूँ, भूल जाऊँ तुझे। रोज कहता हूँ, भूल जाऊँ तुझे। रोज ये बात भूल जाता मसाफत में शामिल हुए हैं, बेहद शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप कैसे हैं? पैर सब ठीक जी है ना? सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र। अल्लाह ताला हमेशा आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। नजर हैरान दिल वैरान, मेरा जी नहीं लगता। बिछड़ के तुमसे मेरी जान, मेरा जी नहीं लगता। एक रब्त रहा तुमसे, एक रब्त रहा तुमसे, कहने को जमाने ने क्या कुछ ना कहा तुमसे। सच बोलूं, बड़ा दुख है, तुम साथ नहीं हो ना, ये कितना कड़ा दुख है। नाराज ही रहती है दुनिया तो किसी सूरत जीने नहीं देती है। पैगाम न लिखा कर, यूं हाथ पे तू पगली मेरा नाम न लिखा कर। आतिफ हमारे साथ, बेहद शुक्रिया आज की मसाफत में शामिल होने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? अनस जी मैं बात कर रहा हूँ स्पेन से। जी अनस, मैं बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी अनस भाई क्या कहेंगे? माजी को याद रखना चाहिए और ज्यादातर माजी को याद ही रखा जाता है। ऐसा होना मुश्किल है कि इसको याद ना किया जाए कभी, क्योंकि वो यादें जो माजी में है, जिन्होंने खुशगवार तब्दीली लाई हो, उनको भी याद करके और गमगीन यादों को भी याद करके जब आंसू निकल पड़ते हैं, कभी छलक पड़ते हैं आंखों से, तो उसका भी लुत्फ ही होता है। सही। माजी के साथ साथ जिया जाता है हमेशा। साहिल मुतमईन साहब की गजल है एक। जी जरूर सुनाइए। अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ मैं, अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ मैं। तुम चली जाओगी पर छाइयां रह जाएंगी। तुम मेरे पास ना थी फिर भी सहर होने तक, तुम मेरे पास ना थी फिर भी सहर होने तक खुल के रह जाएगी झोंकों में बदन की खुशबू। मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबान सी लिया मैंने। मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबान सी लिया मैंने। अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए अयाम से नफरत है मुझे। अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। मेरा माजी अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी उम्मीदों का हासिल मेरी काविश का सिला, मेरी उम्मीदों का हासिल मेरी काविश का सिला, एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर, कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने सजाए थे किसी की खातिर। कितने बेरबत तमन्नाओं के मुहम खाके, कितनी बेकार रबत तमन्नाओं के मुहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। मुझसे अब मेरी सोहबत के मोहब्बत के सामने ना कहो, मुझसे अब मेरी मोहब्बत के सामने ना कहो। मुझको कहने दो कि मैंने इन्हें चाहा ही नहीं, और वो मस्त निगाहें मुझे भूल गई, और वो मस्त निगाहें मुझे भूल गई। अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ मैं, तुम चली जाओगी पर छनियां रह जाएंगी। तुम मेरे पास ना थी फिर भी सहर होने तक। उदास हो आज वैसे। रब ताला आपको खैरियत से रखे। रब ताला आमीन। आप बेहद शुक्रिया। और ताहिर भाई आइंदा के लिए क्या प्लान है? रमजान में शो नहीं होंगे अभी? उसके लिए कोई हम तक कोई बात नहीं पहुंची है। जैसे ही हमें पता चलेगा जरूर मेरे पेज पर मैं जरूर आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दालान मेरा जी नहीं वाह वाह, बहुत हूँ पहचाने हुए चेहरे तो जी को आस रहती है। हूँ चेहरे हिजर के अनजान मेरा जी नहीं लगता। ऐसा जी सर। ये सारा शहर एक दस्ते हजूम, ये सारा शहर एक दस्ते हजूम में बेनियाजी है। यहाँ का शोर है वैरान मेरा जी नहीं लगता। बहुत वो आलम है कि जैसे मैं कोई हम नाम हूँ अपना। ना हरमा है ना वो दरमान मेरा, ना हरमा है ना वो दरमान मेरा जी नहीं लगता। कहीं सर है कहीं सौदा, कहीं वाशत कहीं सहरा, कहीं मैं हूँ कहीं सामान मेरा जी नहीं लगता। वाह वाह, बहुत हो। मेरे ही शहर में मेरे मोहल्ले में मेरे घर में, मेरे ही शहर में मेरे मोहल्ले में मेरे घर में बुला लो तुम मुझे मेहमान मेरा जी नहीं लगता। वाह वाह वाह। मैं तुमको भूल जाऊं भूलने का दुख न भूलूंगा।
मैं तुमको भूल जाऊं, भूलने का दुख न भूलूंगा, नहीं है खेल ये आसान, मेरा जी नहीं लगता। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई पैमान पूरा हो नहीं सकता, मगर फिर भी करो ताजा कोई पैमान, मेरा जी नहीं लगता। वाह। कुछ ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ हूँ एक जिंदानी, कुछ ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ हूँ एक जिंदानी, मैं सारे लोग जिंदाबाद, मेरा जी नहीं लगता। बाकी तैर साहब, बहुत खूब। माजी एक तारीख है और तारीख को हमेशा ही दोहराया जाता है। तो जब मैं अब सांस ले रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लम्हा गुजरेगा तो ये माजी ही बन जाएगा। ऐसा ही है। और इस माजी को याद रखते हुए इंसान जो है ना, वो अपना आने वाला वक्त जो है ना उसको संवारता है, देखता है। कौमों के अरूजो जिवाल पुशीदा है माजी में, ऐसा ही है। और उन अरूजो जिवाल को देखते हुए मुस्तकबिल में लाहे अमल बनाया जाता है। बिल्कुल सही। और इसी तरह मोहब्बत में है, हम मुसलमान हैं, कलाम मजीद में जगह जगह जो है ना हवाला दिया गया है, माजी को याद किया गया है कि हम तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम इबरत हासिल करो। ऐसा ही है। तो माजी को भुलाने से ही नहीं बुलाया जा सकता। सही। तो मोहब्बत करने वाली जितनी भी हस्ती हैं ना, वो मेरे ख्याल में माजी के ही सहारे जिंदा रहे। अगर खूबसूरत यादें हैं तो जिंदगी में चाशनी ही बाकी रहती है। ये नहीं है कि जैसे चाहा जाए उसे अपना ही लिया जाए। रूह को मिलाप जो है ना, रूह का मिलाप ही मोहब्बत का करार है। सही कहा सर आपने। मैं दोबारा यही कहूंगा कि भुलाने से लाख बुलाओ, भुलाया नहीं जाता। मगर तैर साहब, इस पे जितनी बात की जाए बहुत कम है। तारीख के हवाले से भी, मोहब्बत के हवाले से भी, कुछ भी कहा जाए ना, हम अपना अगर हम अपने माजी को सिर्फ भूल जाएंगे ना, तो क्या है, मोहब्बत में हो, चाहे इश्क में हो, इश्क तो इंसान कह जाता है ना, इसके मानी से नावाकिफ है। इश्क का मतलब ही फना है। बिल्कुल ऐसा है, और ये सही मतलब है। बस मैं यही कहता हूँ कि अपने आप को जो है ना, हाल से जब आप गुजरेंगे तो आपका माजी रह जाएगा, और जब आप मुस्तकबिल में दाखिल होंगे तो फिर वो आपका हाल हो जाएगा। ऐसा है। तो खुदारा अपने आप का माजी भी बेदाग रखिए और हाल को भी खूबसूरत बनाइए, आपकी जिंदगी समझ जाएगी। बेहद शुक्रिया सर। बाकी मेरी तरफ से तमाम प्यारी प्यारी समातों को प्यार भरा सलाम। गुलाम हुसैन रेहान भुट्टापुर मुजफ्फर से बोल रहा था। तो बेहद शुक्रिया। बाकी आपके लिए ढेर दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तार भाई काशिफ बात कर रहा हूँ। दोबारा जहमत के लिए माफी चाहता हूँ। जी काशिफ साहब, आपने बात की थी, मैं बात के लिए आपसे छोटी सी बात है। जी जरूर। तलख यादें कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे पहले उन्हीं दिनों वाला साहब की डेथ हुई, फिर उसके बाद बड़े भाई की डेथ हो गई, फिर वो मुझसे बिछड़ गई, कुछ अर्से बाद फिर वालदा की डेथ हो गई। इस लेवल से कह रहा था कि ये बड़ी तलख याद नहीं हूँ। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मैंने बात की थी उसका बिल्कुल एक अलग वो था ना, सोच उसकी अलग। कहने का जो मकसद था बाद में, जो मैंने यही कहा था कि यादों को साथ लेकर चले, उनको लेके रोए नहीं, उनको लेके साथ चले, उनसे सबक सीखें। सही कहा। उनको अपने पर हावी मत करें, क्योंकि वो वक्त को जो मैंने जालिम का मकसद ये नहीं है। कहने का मकसद ये था कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। सही कहा आपने, सही कहा। आता है तो उसका हाथ थामिए चलिए। वक्त सबसे बड़ा रफीक भी है, आपके जख्मों पर मरहम ही भरता है। बिल्कुल ऐसा। उस लेवल से कह रहा था कि वाकयात जो है अपने मुझे निचोड़ के रख दिया था। मैं 3 साल मैंने बिल्कुल
तोड़ दी जिंदगी, मुझे नहीं पता था। रब ताला आप पर रहमत फरमाए, रब ताला आपको अपना करम अता करे। आखिरी छोटी सी बात है, फिर एक वाला साहब भी मेरे ख्वाब में बनाया था, उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया, जिंदगी है, जिंदगी का हिस्सा है, चलो मैं तुम्हारे और नजरों से ओझल हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ। ये जाने उस दिन के बाद मैंने फिर अपने आपको स्टैंड किया, खड़ा किया, सबके साथ सब अपना खेलना तरफ होता है। तो बस यही है सबके लिए कि वक्त के साथ चलें और यादों को साथ लेके चले, जिंदगी अच्छी गुजरती। बिल्कुल है, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हजार मील लंबी मुसाफतें, वो तमाम शब की बातें, वो हमारी सितारों में मुलाकातें, हमेशा याद रखूंगा। हजार मील लंबी मुसाफतें, वो तमाम शब की बातें, वो हमारी सितारों में मुलाकातें, हमेशा याद रखूंगा। वो मेरे माजी की हर तल्ख याद को मिटा देना, मुझे जिंदगी की जानिब बुला लेना, तेरा मुझको समेट लेना, हमेशा याद रखूंगा। मैं चांद का तमन्नाई बनना नहीं चाहता, मैं ख्वाब को हकीकत बनाना नहीं चाहता, क्योंकि चांद और ख्वाब को हम सिर्फ देख सकते हैं, पा नहीं सकते। लेकिन ऐ मेरे मसीहा, मैं तुझको और तेरी मसीहाई को हमेशा याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा। सबा हमारे से शामिल हुई हैं आज की मुसाफत में, बेहद शुक्रिया। शायद 7-8 पर आपके पैगामात हम तक पहुंचे हैं, मैं उन तमाम पैगामात को शामिल कर लूं। हमारे साथ मोना निश्तर रोड मुल्तान से, और लिखते हैं कि अच्छा टॉपिक है, माजी के साथ तो जिया नहीं जाता, हाँ अगर माजी अच्छा गुजरा हो फिर तो गुजारा हो सकता है। मुझे माजी बहुत याद आता है, अपने पेरेंट्स के साथ गुजरे लम्हे याद आते हैं। रब ताला रहम फरमाए उन्हें और अपने करम के साए में रखें। माजी को कभी नहीं भूलना चाहिए, माजी तो हमारी यादें हैं। नमान रहीम हमारे साथ, जैन खान, उमर अकरम मुल्तान कैंट से हमारे साथ शामिल हुए। और एक सवाल है मोना की तरफ से हमारे लिए, क्या दुआ से नसीब को बदला जा सकता है? क्या दुआ से आप किसी का साथ ले सकते हैं? क्या दुआ से हम किसी बिछड़े हुए को वापस हासिल कर सकते हैं? इसके बारे में हम जरूर किसी और वक्त बात करेंगे। ये एक शेर की लाइन है कि तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। हम जरूर बात करेंगे किसी दिन, यही मौजू रखेंगे और इस मौजू पर बात करेंगे। इनायतुल्लाह संजरानी हमारे साथ छोटी जरी से, और वो लिखते हैं कि जी काट कर जुबां मेरी वाला शेर दोबारा दोहरा दें। तो वो कुछ ऐसा था, काट कर जुबां मेरी अब वो मुझसे कहते हैं, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की, कुछ ऐसा था। इनायतुल्लाह संजरानी एक दफा फिर मेरी, किस जमाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। सोना हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। लिखती हैं, तल्ख हमारा माजी नहीं हमारा हाल होता है, अगर इसे अच्छा बना लें तो कभी माजी को तल्ख नहीं कहेंगे। माजी के चंद दिनों ने छीन ली मेरी हंसी, माजी के चंद दिनों ने छीन ली मेरी हंसी, अब हाल में मेरा हाल फिलहाल ना पूछ। बहुत खूब।
माजी के दरीचों से उतर आया मैं, उससे कहना के जरा ठहर आया मैं। हमारे साथ हमीद गुल शामिल हुए, बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद अवैस सफदर लाहौर से हमारे साथ शामिल हुए हैं, बेहद शुक्रिया। सर से लेकर पांव तक सारी कहानी याद है, आज भी वो शख्स मुझे मुंह ज़बानी याद है। रमैसा अंसारी हमारे साथ, बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ? सर मैं तनवीर रहमानियत कर रहा हूँ, कल से मैंने कॉल की थी। जी तनवीर साहब, खैरियत से हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुछ कहना चाहेंगे? गुजारिश करना चाहता था अगर इजाजत हो। जी जरूर। जी मेरी गुजारिश छोटी सी ये है, आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। मेरी छोटी सी गुजारिश ये थी कि एक तो माशाल्लाह आपको प्रोग्राम इतना खूबसूरत है तो अल्फाज नहीं है कि उसकी तारीफ की। आपका हुस्न समाअत है सर। हाँ जी। दूसरी गुजारिश ये थी कि ये हमारी इतना अच्छा प्रोग्राम और शेर शायरी शायर, तो अगर आपके प्रोग्राम में अगर खान साहब की गजल ना शामिल की जाए प्रोग्राम मेरा ख्याल अधूरा महसूस होता है। ऐसा ही है। दूसरी गुजारिश, आप प्रोग्राम में जो आप सब्जेक्ट देते हैं ना कि हमें कि आप ये सब्जेक्ट, ये आज जैसे आज का मौजूद आता है माजी का, तो माजी का अगर लफ्ज अगर देखना है अपनी जिंदगी में, तो मेरी तमाम सामीन से गुजारिश है वो कल सुबह जिस स्कूल में उन्होंने बचपन गुजारा उस स्कूल में जाकर दुआ में खड़े हो जाएं उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, तो आपको सारा माजी आपको याद आ जाएगा। इससे खूबसूरत सलाह नहीं हो सकती है, और मैं अपने आप को अभी से महसूस कर रहा हूँ मेरे स्कूल में। हाँ जी। बहुत खूबसूरत सलाह। आपका ये मशवरा मैं तो जरूर मानूंगा और ये वादा है मेरा। हाँ जी। अच्छा, दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो राय मैं देना चाह रहा हूँ तमाम आमीन सुनने वालों के लिए और खसूसी तौर पे आपके लिए गुजारिश है कि आप जो मौजूद देते हैं ना सर, वो आप इस प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम के अंदर ही मौजूद देते हैं। अगर आप ऐसा कर लें कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले नेक्स्ट वीक के लिए आप सब्जेक्ट का नाम दे दें ताकि हम लोग तैयारी करके उस पर आप डिस्कशन की जा सके। दरअसल बात यह है कि इंसान के मिजाज जिस तरह का होता है उस दिन में, मेरे ख्याल में उस तरह का मौजू रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। बहुत दफा ऐसे हुआ है, मैं 15-16 साल हो गए मुझे इस आवाज के जरिए लोगों तक बात पहुंचाते हुए, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि उस दिन जब हमने उस मौजू को शामिल करना होता है उस दिन हालात मुख्तलिफ होते हैं। उस दिन मौसमी हालात, हमारे मुल्क की हालात, ये बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब हम आए यहाँ पर बैठे हैं उस वक्त हम कोई मौजू पर बात करें, उसी वक्त लोग अपने जहन के अंदर से कुछ तलाश करके लेकर आए और अच्छी बात हो, वो ज्यादा बेहतर होता है। मेरे ख्याल में ये है। बिल्कुल सही सर, आपकी राय बहुत अच्छी है और मैं मेरा ख्याल है कि ठीक है, बहुत अच्छी राय। मैं मिलने का इश्तियाक था आपसे, आप जरूर हमारे साथ रेडियो आ सकते हैं। मैं गया हूँ मिलने के लिए, तो फिर वो आपके वॉचमैन से मेरी बात भी हुई है। अच्छा। तो नीचे आपके हमारे दोस्त रहते हैं शोएब भाई, तो उससे फिर मैंने पूछा, असल मुझे आपकी आवाज, आपकी जो तर्ज अल्फाज जो अदायगी है, तो वो सेम टू सेम हमारे शोएब भाई है नीचे, आपके नीचे रहते हैं, तो वो ही इज वेरी नाइस पर्सन शोएब भाई।
मुझे शक पड़ा कि शोएब भाई की आवाजें हो सकता है ये प्रोग्राम शोएब भाई कर रहे हो। चले आप हमें शोएब भाई मान लीजिए। आप हमें शोएब भाई मान लीजिए। मान लिया सर। चले मैंने तो शोएब भाई को भी मान लिया, आपको भी मान लिया। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना खूबसूरत। बेहद शुक्रिया सर। अगर हो सके तो थोड़ा टाइम बढ़ा लें, ज्यादा बेहतर है। ये तो सर वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात है। तो बेहद शुक्रिया, आपका हुस्न समात है सर, और आपकी रहनुमाई के लिए बेहद शुक्रिया। जी जरूर। शेर एक है अर्ज करना चाहूँ, बेशक मौजूद से मुख्तलिफ है। जरूर। इजाजत है? जी इजाजत है। सर से गिरती है, शानों पे बिखर जाती है। सर से गिरती है तो शानों पे बिखर जाती है। तूने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बस सर हम सामीन को, मुसाफिर शब में शामिल होने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाहता तो यही था कि कोई नगमा शामिल कर लूं और इसके बाद लौट कर वापस आऊं, आपसे कुछ बात करूं और इजाजत मांगूं। मगर फिर क्या हुआ कि वक्त ऐसा भागा, सर पर दौड़ लगाई, हाथ से निकलता चला गया और हमारे पास कुछ आखिरी मिनट बकाया हैं। बात करना चाहता हूं मैं आपसे आज के मौजू के हवाले से। अभी तक कॉल्स आ रही हैं और मैं माजरत ख्वाह हूं कि मैं और कॉल्स नहीं ले सकूंगा, मगर सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि हम हमारी जिंदगी के अंदर ज्यादा वक्त किस काम में लगाते हैं? क्या हम सोचों में ज्यादा वक्त लगाते हैं, सोचने में ज्यादा वक्त लगाते हैं, या अमल में ज्यादा वक्त लगाते हैं? हम सिर्फ एक नजर दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द के लोगों में। कितने ऐसे लोग हमें नजर आते हैं जो सिर्फ सोच में लगे रहते हैं और अपने माजी के बारे में बहुत दफा गुफ्तगू करते हैं या अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। आमतौर पर एक लफ्ज है जो हमारे माशरे में बहुत आम हुआ है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ये डिप्रेशन पिछले 5, 7, 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास बहुत सारे मरीज जाना शुरू हुए। हमारे जो तबीब हैं उनके पास रश लग गया कि लोग डिप्रेशन के मरीज बनते जा रहे हैं और उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस होना शुरू हुई कि लोग डिप्रेशन में जाते क्यों। एक डिप्रेशन की आसान सी तारीफ ये है कि जो लोग अपने माजी के बारे में सोचते हैं इसको डिप्रेशन कहा जाता है, और जो लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं उसको एंग्जाइटी कहा जाता है। हम क्यों डिप्रेशन में चले गए? वजह, सबसे बड़ी वजह कि हम अपने माजी में जीने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये हो नहीं सकता कि हम अपने माजी में जी सकें। हम आज के दिन में अपने पिछले दिन को गुजारने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसी कोशिश करेंगे तो ये फितरती तकाजों के खिलाफ होगा। हम आज के दिन को आज के तकाजों के मुताबिक और आज के उसूलों के मुताबिक जीने की कोशिश करें और आज जो हमें हासिल है उसमें खुश रहने की कोशिश करेंगे तो हमारी जिंदगी हर दिन बेहतर होती चली जाएगी। हम आज के दिन में अपने गुजरे हुए कल के उसूलों, ज़ाब्तों, तकाजों और जरूरतों और चाहतों को जीने की, हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम हमारी जिंदगी में कहीं ठहर से गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज का मौजू रखने का कोई मतलब, मकसद शायद कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक बात थी। क्या हम महसूस नहीं करते हैं कि हमारी जिंदगी में रंगों की कमी है?
कभी हमने महसूस किया कि जो कहकहे आज से 10 साल पहले खाने की मेज पर लगा करते थे आज वो हमारे पास नहीं है? कभी हमने महसूस किया कि रात को बैठकर 1-1.5 घंटा 2 घंटे जब अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर हम खुशगप्पियां लगाया करते थे वो आज हमने खो दिया है? कहीं ना कहीं हम में से हर शख्स अपने माजी में जीने की कोशिश में लगा हुआ है। हाँ, ये तारीख है, माजी के हवालों को जरूर याद रखना चाहिए। हम अगर जीतना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि अपनी हार को भूला जाए, फिर जीतने की तैयारी की जाए, और जो सबक मिला हो पिछली हार से उस सबक को याद रखा जाए, और उससे जो सीख मिली है उस सबक से उस सीख के मुताबिक अपने आप को तैयार किया जाए और अपने आज के दिन को गुजारने की कोशिश की जाए। कहीं ना कहीं हमारा माजी और मुस्तकबिल हमारे हाल से ज्यादा अहम होता चला जा रहा है। इसकी वजह से आज का दिन जाया हम करते चले जा रहे हैं। माजी मुस्तकबिल खराब कर सकता है। माजी हाल को बिगाड़ दे तो मुस्तकबिल तो लाजमी तौर पर बिगड़ जाएगा। हमें अपने आप की नफी करना होगी एक दफा जरूर कि जो हुआ अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं हम अपनी अना का बुत इतना बड़ा कर चुके हैं कि उसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मुझे ये तकलीफ क्यों मिली, उसने मुझे क्यों छोड़ा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये मेरे वाली जो बात है, जो मैं है हम में, ये जो अना है हम में, यह हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। हमें अपनी नफी करना होगी एक दफा और अपने आप से कहना होगा कि जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथों की कमाई है। सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथों की कमाई है। फिर दोहरा रहा हूं, हमारे साथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथों की कमाई है। हमारे साथ कोई इस दुनिया में बुरा नहीं कर सकता। हम जो करते हैं अपने लिए खुद करते हैं। इसका आसान तरीका यह है कि हम मान लें कि हाँ हमारी वजह से हुआ। उसका दुख कम हो सकता है, उसकी तकलीफ कम हो सकती है, और जब तकलीफ कम होगी तो जहन के अंदर वही जगह हमारी ताकत को मिलेगी। माजी खूबसूरत है या माजी तल्ख यादों से भरा हुआ, वो माजी है। हमारी जिंदगी में माजी का इससे ज्यादा कोई तसव्वुर नहीं। इस दुआ के साथ कि रब ताला तमाम लोगों को हमेशा 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 खुशियों की छांव में रखे, हमेशा दुखों की धूप से बचाए रखे। आप सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम मुसाफत शब, और इस मुसाफत में आपका हम सफर मैं ताहिर आपसे इजाजत का तलबगार हूं। बुध के रोज लौट आऊंगा और एक दफा फिर से आपके साथ का मुंतजर रहूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मैंने उस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे, जैसे सूरज की किरण सीप के दिल में उतरे, जैसे खुशबू को हवा रंग से हटकर चाहे,
जैसे पत्थर के कलेजे से किरण फूटती है, जैसे गुंचे खुले मौसम से हिना मांगते हैं, जैसे ख्वाबों में ख्यालों की कमा टूटती है, जैसे बारिश की दुआ आबलापा मांगते हैं, मेरा हर ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा। वुसअते दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है, मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मैंने दुनिया से अलग तेरी परस्तिश की है। ख्वाहिश दीद का मौसम कभी धुंधला जो हुआ, नोच डाली हैं जमानों की नकाबें मैंने, तेरी पलकों पे उतरती हुई सुबहों के लिए तोड़ डाली हैं सितारों की तनाबें मैंने चाहा कि तेरे हुस्न की गुलनार फिजा मेरी गजलों की कतारों से दहकती जाए, मैंने चाहा कि मेरे फन के गुलिस्तां की बहार तेरी आंखों के गुलाबों से महकती जाए। तय तो ये था कि सजाता रहे लफ्जों के कमल, मेरे खामोश ख्यालों में तकल्लुम तेरा, रक्स करता रहे भरता रहे खुशबू का खुमार, मेरी ख्वाहिश के जजीरों में तबस्सुम तेरा। तुम अगर अजनबी माहौल की परवरदा किरण, मेरी बुझती हुई रातों को सहर कर न सकी। तेरी सांसों में मसीहाई थी लेकिन तू भी चाराए जख्मे गमे दीदाए तर कर न सकी। तुझको एहसास ही कब है कि किसी दर्द का दाग आंख से दिल में उतर जाए तो क्या होता है। तू के सीमाब तबीयत तुझे क्या मालूम, मौसम हिज्र ठहर जाए तो क्या होता है। तूने उस मोड़ पे छोड़ा है ताल्लुक के जहां देख सकता नहीं कोई भी पलट कर जाना। अब ये आलम है कि आंखें जो खुलेंगी अपनी, याद आएगा तेरी दीद का मंजर जाना। मुझसे मांगेगा तेरे अहदे मोहब्बत का हिसाब, तेरे हिजरा का दहकता हुआ महशर जाना। क्यों मेरे दिल के बराबर तेरा गम आया, जैसे शीशे के मुकाबिल कोई पत्थर जाना। मैंने उस तौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे। मैंने उस तौर से चाहा तुझे अक्सर जाना।